राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम फिर से हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर सीरीज 11 के आगे सीरीज 12 को करेंगे, जिसमें मैं फिर से आपके लिए 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। ये आपके किसी भी हिंदी विषय से जो आप भी तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज़ का 276वां प्रश्न। और जिन भी स्टूडेंट्स ने इससे पहले के प्रश्न नहीं देखे हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने उन सभी वीडियोज़ के लिंक शेयर किए हुए हैं। और जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो आसानी से मिल सके। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हमारा 276वां प्रश्न है, अपराजिता के लेखक कौन है? पहला इसका ऑप्शन देखिए, नरेंद्र शर्मा, अंचल, दिनकर या माखनलाल चतुर्वेदी। तो अपराजिता के जो लेखक हैं वो है ऑप्शन नंबर बी, अंचल। छायावादोत्तर काल के प्रमुख कवि रामेश्वर शुक्ल अंचल के काव्य में नारी के प्रेम और सौंदर्य की उदात्त कल्पना की गई है। अपराजिता, मधुलिका, मधुकर्ण, किरण बेला, करील और लाल चूनर आदि ये सभी रामेश्वर शुक्ल अंचल के काव्य संग्रह हैं। अगला प्रश्न देखिए, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। तो इसके ऑप्शन देखिए, क्वासी, रश्मिरेखा, उर्मिला या कुमकुम। तो इनका जो सबसे पहला प्रकाशित काव्य संग्रह है वो है ऑप्शन नंबर डी, कुमकुम। बालकृष्ण शर्मा का प्रथम प्रकाशित कविता संग्रह कुमकुम है, जो 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो कुमकुम कब प्रकाशित हुआ था? 1939 में। इसके अतिरिक्त इनके और भी ग्रंथ देखिए, काव्य ग्रंथ उर्मिला, अपलक, रश्मिरेखा, क्वासी आदि ये सभी किसकी हैं? बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कथन पर आधारित है और इस तरह के उद्घोष पर आधारित या कथन पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। तो यह उद्घोष किसका है? इसके ऑप्शन देखिए, महादेवी वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद या रामविलास शर्मा। तो जो ये उद्घोष कहा है या कथन कहा है ये है ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा जी का। अगला प्रश्न देखिए, कामायनी में मनु ने श्रद्धा को क्या कहकर संबोधित किया है? बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है। तो देखिए, कामायनी में मनु ने श्रद्धा को क्या कहकर संबोधित किया है? इसके ऑप्शन है, तरंगों में फेंकी मणि, करुणामय सुंदर मौन, हृदय की अनुकृति या वसंत के दूत। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वसंत के दूत। अगला प्रश्न देखिए, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह किसने कहा? तो इसका ऑप्शन देखिए, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या दुष्यंत कुमार। तो जो ये कथन कहा है कविता के लिए, ये कहा है ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रा नंदन पंत जी ने। अगला प्रश्न देखिए, मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन ने किस छंद का प्रयोग किया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। तो इसमें बताना है कि हमें मधुशाला में किस छंद का प्रयोग किया है बच्चन जी ने। इसके ऑप्शन है दोहा, चौपदे, सोनेट या रुबाइयाँ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रुबाइयाँ। रुबाइयाँ किसे कहते हैं? देखिए, मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन ने रुबाइयाँ छंद का प्रयोग किया है। रुबाइयाँ 4 पंक्तियों की कविता होती है। तो रुबाइयों में कितनी पंक्तियाँ होती हैं? 4 पंक्तियाँ होती हैं, जिसकी पहली 2 और चौथी यानी कि अंतिम लाइन तुकांत होती है, लेकिन जो तीसरी लाइन होती है वो उसे आज़ाद रखा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है?
इसके ऑप्शन है नरेंद्र शर्मा, शंभुनाथ सिंह, प्रभाकर माचवे या धर्मवीर भारती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र शर्मा। अगला प्रश्न देखिए, सुमित्रानंदन पंत की निम्नलिखित में से किस रचना पर महर्षि अरविंद का प्रभाव देखने को मिलता है? तो इसके ऑप्शन देखिए, मन के स्वप्न, ताज, स्वर्ण किरण या नारी। ये चारों ही रचनाएं पंत जी की हैं, लेकिन इनमें से हमें वो रचना बतानी है जिसमें महर्षि अरविंद जी का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो वो रचना है इनकी ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण किरण। अगला प्रश्न देखिए, कामायनी में कौन सा सर्ग नहीं है? इसके ऑप्शन देखिए, लोभ, श्रद्धा, चिंता, आनंद। तो इसमें से जो इनका सर्ग नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, लोभ। मैंने इससे पहले की जो सीरीज़ थी उसमें कामायनी के जो 15 सर्ग थे उन सभी का उनमें नाम दिया है, तो आप इससे पहले की सीरीज़ देखिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। इसमें देखिए, छायावाद के ब्रह्म कहे जाने वाले जयशंकर प्रसाद द्वारा, जयशंकर प्रसाद जी को किसकी उपाधि मिली है? ब्रह्म, यानी कि ब्रह्मा। इनके द्वारा जो रचित कामायनी है उसमें कुल 15 सर्ग उसमें विभक्त है कामायनी, और जिसमें कि लोभ सर्ग नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, सुमित्रानंदन पंत विरचित ग्राम्या तथा युगवाणी किस विचार की रचनाएं हैं? इसके ऑप्शन देखिए, प्रयोगवादी हैं, राष्ट्रवादी हैं, छायावादी हैं या प्रगतिवादी हैं। तो ग्राम्या और युगवाणी ये हैं ऑप्शन नंबर डी, प्रगतिवादी कविताएं। अगला प्रश्न देखिए, पहले हम इसकी व्याख्या देखेंगे। सुमित्रानंदन पंत विरचित ग्राम्य तथा युगवाणी प्रगतिवादी विचार की रचनाएं हैं। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। पंत विरचित पल्लव कविता की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र यानी कि मैनिफेस्टो कहा जाता है। इनकी प्रगतिवादी कविताएं कौन कौन सी हैं? देखिए, युगांत, युगवाणी और ग्राम्या। अगला प्रश्न देखिए, चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। तो उपयुक्त काव्यांश में किसका वर्णन किया गया है? इसका ऑप्शन देखिए, श्रद्धा का, चिंता का, लज्जा का या आशा का। तो ये सभी कामायनी के सर्ग हैं, और इसमें हमें बताना है कि इस काव्यांश में किसका वर्णन किया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इसमें लज्जा का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग की हैं? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग, पगतल में पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। तो जो ये पंक्ति है वो कामायनी के किस सर्ग की है? इसके ऑप्शन है लज्जा, आनंद, चिंता या श्रद्धा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लज्जा सर्ग। और इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कामायनी की ये पंक्तियाँ किस सर्ग से संबंधित हैं। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, गा कोकिल बरसा पावक कण पंक्ति किस रचनाकार की है? तो इसके ऑप्शन देखिए, सुमित्रानंदन पंत, श्याम नारायण पांडे, दुष्यंत कुमार या नागार्जुन। तो जो ये पंक्ति है ये है ऑप्शन नंबर ए, पंत जी की, सुमित्रानंदन पंत जी की। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? तो इसके ऑप्शन देखिए, पंत, प्रसाद, निराला या महादेवी। तो शुक्ल जी ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस कवि को सबसे ज़्यादा, छायावादी कवि को सबसे प्रमुख माना है? वो है ऑप्शन नंबर डी, महादेवी वर्मा जी को। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, छायावाद शब्द प्रयोक्ता किसे माना जाता है? प्रथम प्रयोक्ता, छायावाद शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, हमें ये बताना है। तो इसके ऑप्शन देखिए, राधा कृष्ण गोस्वामी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल
जयशंकर प्रसाद या मुकुटधर पांडे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न देखिए, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। छायावाद का उपनिषद हमें बताना है कि कामायनी को किसने कहा। इसके ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, गजानन माधव मुक्तिबोध, इंद्रनाथ मदान ने या शांतिप्रिय द्विवेदी ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शांतिप्रिय द्विवेदी ने। अगला प्रश्न देखिए, स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। तो उपरोक्त गीत किस कवि का है? इसके ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नरेंद्र शर्मा, रामकुमार वर्मा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आप भी अपने आंसर्स को चेक करते रहिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके 25 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। और देखिए, जो ये गीत है ये निराला जी के अणिमा काव्य में संकलित है। किसमें संकलित है ये? अणिमा काव्य में। अगला प्रश्न देखिए, सुमित्रानंद पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में संकलित सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? तो इसके ऑप्शन देखिए, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव या युगांत। तो इनकी जो सब बहुत ही प्रसिद्ध कविता है परिवर्तन, उनके किस काव्य संकलन में सबसे पहले प्रकाशित हुई थी, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पल्लव में। पंत जी की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके काव्य संकलन पल्लव में सबसे पहले प्रकाशित हुई। पल्लव में उच्छ्वास, आंसू, परिवर्तन और बादल आदि रचनाएं संकलित हैं। तो देखिए पल्लव में कौन कौन सी रचनाएं हैं? उच्छ्वास, आंसू, परिवर्तन और बादल। अगला प्रश्न देखिए, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है, हमें ये बताना है। तो इसके ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, निराला, जयशंकर प्रसाद और केशवदास। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यह दार्शनिक कविता निराला जी की प्रथम काव्य संग्रह परिमल में संकलित है। तो यह जो कविता है पंचवटी प्रसंग, ये किसमें है? परिमल में संकलित है। इसके अतिरिक्त अधिवास, भिक्षुक, विधवा, तुम और मैं, अन्य कविताएं भी परिमल काव्य में संकलित हैं। तो देखिए परिमल में कौन कौन सी हैं? पंचवटी, अधिवास, भिक्षुक, विधवा, तुम और मैं। अगला प्रश्न देखिए, आकाशगंगा काव्य संग्रह है, ये किसका है? बालकृष्ण शर्मा नवीन का, भगवती चरण वर्मा का, राम कुमार वर्मा का या फिर उदय शंकर भट्ट जी का? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राम कुमार वर्मा का। आकाशगंगा, रूपराशि, निशीथ तथा चित्ररेखा आदि रामकुमार वर्मा के काव्य संग्रह हैं। अपनी रचनाओं के माध्यम से डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सर्ववादी चेतना को व्यक्त करने का प्रयास किया, जो प्रकृति के विभिन्न रूपों में मानकीकरण के रूप में लक्षित होता है और कहीं रहस्यवादी संकेतों के रूप में परिलक्षित होता है। अगला प्रश्न देखिए, सप्तपर्णा किसकी कृति है? इसके ऑप्शन है निराला, प्रसाद, महादेवी या पंत। तो सप्तपर्णा ये है ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा जी की। अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार कौन है? इसके ऑप्शन है जयशंकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान और ऑप्शन नंबर डी है जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है? इसके ऑप्शन है युगपथ, अतिमा, उत्तरा, गीत गुंज। तो पंत जी की जो रचना नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, गीत गुंज। गीत गुंज देखिए छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह कृति है। तो गीत गुंज किसकी है? निराला जी की रचना है ये। निराला जी की अन्य रचनाएं यहाँ पर हम देखेंगे, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला,
नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज और सांडिकांकली। तो आप इनके रचनाकाल भी देख लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण ये रचनाएं हैं। अक्सर निराला जी की रचनाएं इनमें से कुछ न कुछ पूछ ली जाती है एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए, तुम्हें सौंपता हूँ किसकी ये काव्य रचना है? इसके ऑप्शन है नागार्जुन, शमशेर, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, त्रिलोचन। देखिए, ताप के ताए हुए दिन, ये भी किसकी है? त्रिलोचन की है, जो कि 1980 में प्रकाशित ये कविता संग्रह था। और 1980 में ये प्रकाशित कविता संग्रह के लिए इन्हें 81 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। तो ताप के ताए हुए दिन किसका है? त्रिलोचन का है। और इसी रचना के लिए 1981 में त्रिलोचन जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। और अगला प्रश्न देखिए, नींद के बादल काव्य संग्रह किसका है? ये लेखक बताना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। इसके ऑप्शन है नागार्जुन, अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, डी ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल। तो नींद की बादल जो ये काव्य संग्रह है, इसके रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर डी, केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि हैं। कैसे कवि हैं ये? प्रगतिवादी। युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, अपूर्वा, जो शिलाएं तोड़ते हैं, इनके प्रमुख क्या हैं? ये काव्य संग्रह। तो ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न हो चुका है। आशा है कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके 25 में से कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं मेरी इसके आगे की सीरीज़ में। आप उसे देखना ना भूलिएगा, क्योंकि वो प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।